हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। आप लोगों ने नाम से अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या होगा। नेचुरल फार्मिंग इट मीन्स नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से। ज़ीरो बजट यानी कि इसमें कोई भी बजट नहीं लगेगा हमारा फार्मिंग में। तो पहले आइए देखते हैं पहले इसमें डिफरेंस क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग में, बिकॉज दे आर सिमिलर ना, नॉट एग्जैक्ट सेम, बट समटाइम लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आइए हम आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, मार्केटेड एंड सिंथेटिक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स आर अलाउड। मतलब हम लोग इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में मार्केटेड और सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं, हम उन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। उसमें केमिकल्स होता है, चाहे भले ही थोड़ा हो, लेकिन होता है, ठीक है। तो और नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। एकदम प्राकृतिक तरीके से ये सारी खेती होती है, नॉट मार्केटेड एंड सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स। ओके। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो फादर हैं वो हैं सर अल्बर्ट हॉवर्ड, एंड जो नेचुरल फार्मिंग के फादर हैं वो है मसानोबू फुकुओका, एंड द क्रेडिट गोज़ टू जापान। और ये जो फादर हैं नेचुरल फार्मिंग के वो जापान से ही बिलोंग करते हैं। एंड ZBNF यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय सुभाष पालेकर एट कर्नाटका। ये पहली बार कर्नाटका में सुभाष पालेकर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए आइए देखते हैं व्हाट वी नीड फॉर फार्मिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। फर्स्ट, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। तो देखिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हम क्या करेंगे, तो केमिकल और फर्टिलाइज़र्स की जगह जैसा कि इसमें लिखा है, बिसाइड्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी कैन यूज़ बायोपेस्टिसाइड, काउ डंग, यूरिन एक्सेट्रा। तो हम लोग इसमें केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स की जगह काउ डंग, गाय का गोबर एंड गौमूत्र यूज़ कर सकते हैं एज अ पेस्टिसाइड्स। देखिए यहाँ पर हम फंगिसाइड के लिए, मतलब फंगिसाइड की जगह काउ यूरिन को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हमारा हो गया जो लस्सी होती है ना पुरानी, उसको एज अ पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। और ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड एज अ PGR देखा गया है कि जो पंजाब हरियाणा स्टेट होता है ना, तो वहाँ पर देसी दारू कुछ लोग यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट सीड, हम लोग फार्म सेव सीड यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ व्हाट अबाउट टिलेज, इफ़ वी प्रोवाइड सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स देन इट विल मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर बाय इटसेल्फ। यदि हम सॉइल को पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स प्रोवाइड करेंगे तो ये अपना स्ट्रक्चर खुद ही मेंटेन कर लेगा, इसमें टिलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोग कहेंगे जब टिलेज नहीं करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे वीड्स भी आ जाएंगे। तो देखिए वीड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि खुद से सोचिए, जहाँ पर हमें 10,000 प्रॉफिट मिल रहा है, अगर 10,000 में से 2,000 का लॉस भी हो रहा है फ्रॉम बीड्स, नॉट अ बिग डील, बिकॉज जहाँ पे हम लोगों का इन्वेस्टमेंट वो हाई रहता था, और अब यहाँ पर नो इन्वेस्टमेंट, अब इतना प्रॉफिट हो रहा है, और उसमें से अगर 2,000 कुछ लॉस भी हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट वाटर, प्लांट रूट नीड्स ओनली मॉइस्चर नॉट हैवी इरिगेशन। जो प्लांट रूट्स होती हैं उनको क्या चाहिए, सिर्फ मॉइस्चर चाहिए, ना कि वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा पानी दिया जाए ज़्यादा मात्रा में। उनको बस एक नॉर्मल मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और वो नॉर्मली सर्वाइव कर जाती हैं। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया। It has attained wide success in southern India, especially the southern India state of Karnataka, where it first evolved. ZBNF ने यानी कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ने इंडिया के एक्चुअली साउदर्न इंडिया में एक बहुत ही बड़ी सक्सेस हासिल की। स्पेशली द साउदर्न इंडिया स्टेट, जो साउदर्न इंडिया का स्टेट था कर्नाटका, वहाँ पर ये पहली बार इवॉल्व हुआ था। And the second one is privatized seeds, input and marketed are inaccessible and expensive for peasants, means inaccessible
जो पहुँच से बाहर हैं। एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पीजेंट मीन्स जो लोग रेंट पर खेत लेकर वहाँ पर फार्मिंग करते थे। ओके, प्राइवेटाइज सीड्स, इनपुट्स एंड मार्केट्स ऐसे फार्मर्स की पहुँच से बाहर थे जो रेंट पर लैंड को लेकर फार्मिंग करते थे। ओके, द नेक्स्ट वन इज द वर्ड बजट रिफर्स टू क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस। Thus the phrase zero budget means without using any credit and without spending any money on purchased input. Zero budget means इसमें हमने जो भी inputs जो हमने इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में यूज़ किए हैं उसके लिए हमें किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं करना पड़ता है और ना ही किसी प्रकार से रुपए का खर्चा करना पड़ता है। एंड नेचुरल फार्मिंग मीन्स फार्मिंग विथ नेचर एंड विदाउट केमिकल्स। नेचुरल फार्मिंग यानी कि नेचर के साथ में फार्मिंग करना बिना किसी केमिकल का यूज़ किए हुए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज़ इन्वेंटेड बाय मिस्टर सुभाष पालेकर who is often referred to by farmers as the guru of the movement. Means सुभाष पालेकर जी जिन्होंने ये ZBNF यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इन्वेंट किया, उन्हें किसान अक्सर आंदोलन के गुरु के रूप में मानते हैं या संदर्भित करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं द 4 पिलर्स ऑफ ZBNF। ZBNF के जो 4 पिलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ जीवामृता एंड जीवामृता इट इज़ अ फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर। ये एक तरह का फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर होता है एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट्स एज अ कैटालिटिक एजेंट दैट प्रमोट्स द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म in the soil as well as increases earthworm activity। ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एंड साथ ही बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये कैटालिटिक एजेंट के जैसे काम करता है। मीन्स काम करने की क्रिया को बढ़ाता है जो कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को प्रमोट करता है या बढ़ा देता है और साथ ही अर्थवर्म यानी कि केचुए अर्थवर्म एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। पालेकर सजेस्ट द जीवामृता इज़ ओनली नीडेड फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ द ट्रांजिशन आफ्टर विच द सिस्टम बिकम सेल्फ सस्टेनिंग। मीन्स पालेकर जी जो हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि जीवामृता जो है वो संक्रमण के प्रथम 3 वर्ष तक ही प्रयोग किया जाए। आफ्टर विच द सिस्टम बिकम सेल्फ सस्टेनिंग, उसके बाद में जो ये सिस्टम है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा यानी कि सेल्फ सस्टेन हो जाएगा। और ये जो मिक्सचर है वो नॉर्मली गौमूत्र, गोबर और गुड़ का प्रयोग करके ही बनाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ बीजामृता या बीजामृता। इट इज़ अ ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर सीड्स, सीडलिंग्स और एनी प्लांटिंग मटेरियल्स। मीन्स जो ये ट्रीटमेंट है वो सीड्स के लिए यूज़ किया जाएगा, सीड्स के लिए या एनी प्लांटिंग मटेरियल। And the second one is Bijamrita is effective in protecting young roots from fungus as well as from soil-borne and seed-borne diseases that commonly affect plants after the monsoon period। Means जो बीजामृता होता है वो इफ़ेक्ट करता है किस पे, प्रोटेक्टिंग यंग रूट्स। जो यंग रूट्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने में किससे, फंगस से, एज वेल एज फ्रॉम सॉइल बॉर्न एंड सीड बॉर्न। जो सॉइल बॉर्न एंड सीड बॉर्न जो मिट्टी से और सीड से जो डिसीज़ होती हैं जो कि मॉनसून पीरियड के बाद होती हैं ये उनसे भी बचाता है। एंड इट इज़ composed ऑफ सिमिलर ingredients एज जीवामृता, लोकल काउ डंग, a powerful natural fungicide and cow urine, a strong antibacterial liquid like lime and soil। इसमें भी जीवामृता के जैसे सिमिलर इंग्रेडिएंट ही यूज़ होते हैं जैसे कि लोकल काउ डंग, गाय का गोबर, अ पावरफुल नेचुरल फंगिसाइड एंड काउ यूरिन, गौमूत्र, आई स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल लिक्विड एंड लाइम। एंड यू नो व्हाट इज़ लाइम? लाइम जो चीज़ों को सड़ाने गलाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग लाइम कहते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज़
Achadana, it means mulching. According to Palikar, there are 3 types of mulching: soil mulch, straw mulch, live mulch, and symbiotic intercrops and mixed crops. देखिए जो इसमें बताया गया है उससे क्या होता है कि लेस वाटर लॉस होता है इसमें। और देखिए ये सॉइल मल्च क्या होता है, अ लेयर ऑफ मटेरियल अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन एरिया ऑफ सॉइल। एक मटेरियल की लेयर होती है जो कि सॉइल एरिया पर अप्लाई की जाती है। किस लिए? मल्चिंग हेल्प्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो सॉइल इरोजन होता है उसको प्रिवेंट करता है। मल्च प्रिवेंट्स रेन फ्रॉम हिटिंग द सॉइल डायरेक्टली, जो मल्च होता है वो प्रिवेंट करता है जो बारिश होती है उसको डायरेक्ट हिट करने से रोकता है। चलिए अब देखते हैं कि स्ट्रॉ मल्च क्या होता है। ये एक तरह का ऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंस होता है, लाइक पैडी स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स, सॉडस्ट, ग्रास क्लिपिंग एंड ग्रासेस, wood chips, etc. etc. And what is live mulch? Live mulch is a cover crop interplanted or undersown with a main crop. मेन क्रॉप के साथ में जो दूसरी क्रॉप हम लोग सो करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं लाइव मल्च। एंड इसका पर्पस क्या होता है कि ये बीट सप्रेशन के लिए अच्छा काम करता है, बीट को कम करता है, एंड टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। And the last and fourth one is Bapasa, means moisture. Palikar challenges the idea that plant root need a lot of water, thus countering the over-reliance on irrigation in green revolution farming. According to him, what roots need is water vapor. और जो पालिकर जी हैं वो इस विचार को चुनौती देते हैं कि पौधों की जड़ को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हरित क्रांति खेती में सिंचाई पर अधिक निर्भरता का मुकाबला करता है। उनके अनुसार जड़ों को जल वाष्प की आवश्यकता होती है, ना कि बहुत अधिक पानी की। तो सीधा से कहने का मतलब ये है कि पालिकर जी ने बोला है कि पौधों की जड़ों को सिर्फ जल वाष्प की ज़रूरत होती है, ना कि ढेर सारे पानी की। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ ZBNF यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ जीवामृता, एंड सेकेंड वन बीजामृता, एंड थर्ड अच्छादना, एंड फोर्थ बोथ A and B, एंड लास्ट वन इज़ ऑल ऑफ दीज। एंड द आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आपने जैसा कि पढ़ा है कि ये सभी ही उसमें प्रयोग होते हैं। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।